नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार मुकाबला सिर्फ कुर्सी का नहीं बल्कि नीतीश कुमार के उस वोट बैंक का है जिसने उन्हें 2 दशकों तक सत्ता में बनाए रखा। हम बात कर रहे हैं अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की, और इसी पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने खेला है बड़ा दांव। आइए कहानी पूरी समझते हैं। महागठबंधन का 10 सूत्री ईबीसी न्याय संकल्प क्या है और ये कैसे बदल सकता है बिहार की सियासत का खेल। पटना में सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने मिलकर एक खास कार्यक्रम रखा। यहाँ महागठबंधन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पहला हिस्सा जारी किया। सीधे शब्दों में कहें तो ये महागठबंधन का खास प्लान है जो सीधे नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पर निशाना साधता है, क्योंकि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की आबादी करीब 36% है। ये 1/3 से ज्यादा है और चुनावी गणित में यह आंकड़ा किसी सोने की खान से कम नहीं है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए, उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग को पंचायत और निकाय चुनावों में 20% आरक्षण देकर मजबूत संदेश दिया। नतीजा ये हुआ कि ये तबका जेडीयू के साथ मजबूती से जुड़ा रहा। यही वजह थी कि नीतीश लगभग 20 साल से बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने हुए हैं। महागठबंधन को अब लगता है कि अगर ये वोट बैंक उनके साथ आया तो समीकरण पलट सकते हैं। इसीलिए ये ईबीसी न्याय संकल्प सिर्फ एक घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं बल्कि चुनावी शतरंज की बड़ी चाल है। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, मौजूदा एनडीए सरकार ने अति पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, वोट लिया और उपयोग करके फेंक दिया। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अब वक्त है अति पिछड़ों को उनका हक देने का, यानी साफ संदेश है अब की बार ईबीसी को लेकर कोई समझौता नहीं। तो आखिर महागठबंधन ने ईबीसी समुदाय के लिए क्या क्या वादे किए हैं, चलिए एक एक करके जानते हैं। अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून, ईबीसी के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए SC/ST की तर्ज पर अलग कानून बनेगा। आरक्षण बढ़ाकर 30%, पंचायत और निकाय चुनावों में मौजूदा 20% आरक्षण को अब 30% तक ले जाया जाएगा। 50% आरक्षण की सीमा तोड़ने का प्रयास। आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाने के लिए 9वीं अनुसूची में कानून भेजा जाएगा। नॉट फाउंड सुटेबल अब खत्म किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में NFS यानी नॉट फाउंड सुटेबल की व्यवस्था को अवैध घोषित किया जाएगा। ईबीसी सूची की समीक्षा, कौन सी जातियां सही तरह शामिल या बाहर हैं, इसे देखने के लिए अब कमेटी बनाई जाएगी। भूमिहीनों को जमीन, शहर में 3 डिसमिल और गांव के 5 डिसमिल जमीन आवास के लिए दी जाएगी। शिक्षा में विशेष आरक्षण, प्राइवेट स्कूलों की आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा ईबीसी, ओबीसी, SC और ST के बच्चों को मिलेगा। सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण, 25 करोड़ तक के ठेकों में ईबीसी, SC, ST और ओबीसी को आधा हिस्सा। प्राइवेट कॉलेजों में आरक्षण, राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाएगा। आरक्षण नियामक प्राधिकरण, आरक्षण पर निगरानी रखने के लिए उच्च स्तर का आयोग बनाया जाएगा। ये रहे वो 10 वादे जो चुनावी मैदान में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब सवाल है कि इन वादों से नीतीश कुमार की मुश्किल कितनी बढ़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर महागठबंधन का ये प्लान ईबीसी वोटरों को लुभाने में कामयाब हुआ तो जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 36% की आबादी कोई मामूली नहीं होती। यह बिहार की राजनीति का निर्णायक फैक्टर है। याद रखिए, ईबीसी सिर्फ एक वोट बैंक नहीं बल्कि पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा तक की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। हर सीट पर इनका असर पड़ता है। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ने इस ऐलान को पूरी रणनीति के साथ पेश किया। पटना के होटल में मीडिया, कार्यकर्ता और ईबीसी समुदाय के लोग मौजूद थे। इस पूरे कार्यक्रम का मकसद था साफ संदेश देना। अब नीतीश के गढ़ में घुसपैठ शुरू हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका नीतीश कुमार और एनडीए पर क्या असर होगा। नीतीश ने हमेशा ईबीसी को अपने साथ रखा है।
उनकी कई नीतियां इसी वर्ग को मजबूत करने के लिए थी। लेकिन अगर ये वर्ग खिसकता है तो 2025 का चुनाव उनके लिए कठिन हो सकता है। महागठबंधन का ये संकल्प पत्र एक शुरुआत है। आने वाले महीनों में और भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। कांग्रेस और आरजेडी की कोशिश है कि चुनाव से पहले ईबीसी वोटरों में भरोसा कायम किया जाए। क्या ये वादे सिर्फ कागज तक रहेंगे या सच में जमीन पर उतरेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा जातीय समीकरणों से प्रभावित रही है। इस बार भी वही कहानी है, बस किरदार नए हैं और चालें अलग। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ईबीसी न्याय संकल्प के जरिए चुनावी जंग को और रोचक बना दिया है। क्या ये कदम नीतीश कुमार की सियासी पकड़ को कमजोर करेगा या फिर ये सिर्फ एक चुनावी शोर बनकर रह जाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।